Hey guys, welcome to the fourth lecture of the chapter Animal Kingdom. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सिलोम एंड बॉडी प्लान के बारे में। तो चलो ये लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, हमने सिमेट्री की बात कर ली, हम जर्मिनल लेयर भी पढ़ के आ रहे हैं। अब बारी है सिलोम की। तो सिलोम क्या है देखिएगा, इट इज द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म। आप एक ऑर्गेनिज्म को लो, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म को बीच से काटो और फिर ऊपर से देखोगे, यानी कि मैं टीएस की बात कर रहा हूं, तो आपको क्या दिखाई देगा? बॉडी वॉल दिखाई देगा ऑर्गेनिज्म का और गट दिखाई देगा। ठीक है, अगर मैं आपको एकदम बेसिक में समझाऊं तो बॉडी वॉल जो बाहर में सबसे बाहर ये जो वॉल है ये बॉडी वॉल है, और ये अंदर में आपको यहाँ ग्रे कलर की जो लाइनिंग दिख रही है ये जो है ये गट है। ठीक है, गट बेसिकली यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात हो रही है, और बॉडी वॉल, ठीक है, बॉडी वॉल और बीच में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगर ये बॉडी वॉल और ये जो गट है ये अगर लाइंड है मीजोडर्म से, देखो, तब हम इस स्पेस को, इस कैविटी को सिलोम बुलाएंगे। ये जो स्पेस है, ठीक है, ये जो स्पेस है बॉडी वॉल एंड गट के बीच में, ये रहा हमारा गट ग्रे कलर का, और ये पर्पल कलर का जो लाइनिंग आपको दिख रहा है ये बॉडी वॉल है। इन दोनों के जो बीच में जो स्पेस है, ये जो कैविटी है, इसे हम सिलोम तभी बुलाएंगे अगर ये स्पेस, ये कैविटी मीजोडर्म से लाइंड है। यानी कि बॉडी वॉल के अंदर की तरफ देखो, बॉडी वॉल है, उसके अंदर की तरफ आपको मीजोडर्म की लाइनिंग दिख रही है, और ये जो गट वॉल है, गट वॉल के बाहर की तरफ आपको मीजोडर्म की लाइनिंग दिख रही है। तो अगर बॉडी वॉल के अंदर के तरफ एंड गट वॉल के बाहर के तरफ आपको मीजोडर्म की लाइनिंग दिखे, तो ये जो स्पेस है, ठीक है, बॉडी वॉल एंड गट वॉल के बीच वाला, इसे हम सिलोम बुलाएंगे। ठीक है, अगर ये मीजोडर्म से लाइन नहीं होती, गट के बाहर मीजोडर्म की लाइनिंग एंड बॉडी वॉल के अंदर की तरफ अगर मीजोडर्म की लाइनिंग नहीं होती, तब हम इस स्पेस को, इस कैविटी को सिलोम नहीं बुलाते। ठीक है, आप इस तरीके से सोचिए ना, आपके पास एक पेन है, ठीक है, एक पेन है, आप पेन को बीच से काटो, पेन को बीच से काटो, ठीक है, और आपको कैसा दिखाई देगा? ये आपको पेन, पेन का बॉडी वॉल दिखाई देगा, ठीक है, इस तरीके से। ये हम लोग यहाँ का ढक्कन बना दिए, और बीच में आपको ये रिफिल दिखाई देगा, रिफिल, पेन का रिफिल। ठीक है, तो ये जो रिफिल है और इसके, और ये जो बॉडी, पेन का जो बॉडी है, इसके बीच में जो स्पेस है, इस तरीके से आप सोचो। ये तो मैंने पेन का एग्जांपल देके आपको समझाया, ऐसे आपको ऑर्गेनिज्म में भी कंसीडर करना है। बीच से काटो ऑर्गेनिज्म को, ऊपर से देखो, आपको बॉडी वॉल और गट के बीच में स्पेस दिखाई देगा। अगर वो स्पेस, यानी कि गट के बाहर वाला स्पेस और बॉडी वॉल के अंदर वाला स्पेस, ठीक है, अगर मीजोडर्म से लाइंड है, तो हम कहेंगे सिलोम। तब हम इस कैविटी को, इस स्पेस को क्या कहेंगे? सिलोम कहेंगे। ऑलराइट, बात समझ में आई सिलोम क्या होते हैं? ठीक है, अब एनसीईआरटी में देखो, ऑर्गेनिजम्स को तीन तरह से क्लासिफाई किया गया: सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, असिलोमेट। क्या क्या है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, ये टेबल को ध्यान से देखिए, हम तीन तरह के ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, एक होते हैं असिलोमेट ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं स्यूडोसिलोमेट, एक होते हैं सिलोमेट। यानी कि जो बॉडी कैविटी है, गट वॉल के बाहर वाला हिस्सा और मीजोडर्म, सॉरी, बॉडी वॉल के अंदर वाला हिस्सा, दोनों तरफ आपको मीजोडर्म की लाइनिंग दिख रही है। तो जो बीच में जो स्पेस है, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच वाला स्पेस, उसे हम सिलोम बुलाते हैं। सिलोम तभी बुलाएंगे जब मीजोडर्म की लाइनिंग है। ठीक है, तो सिलोमेट को हम ट्रू सिलोम कहते हैं, ट्रू सिलोम, ट्रू सिलोमेट। ठीक है, ट्रू सिलोम है, मीजोडर्म की लाइनिंग है। असिलोमेट सिलोम है ही नहीं। शीडोसिलोमेट फॉल्स सिलोम। देखो, हर एक चीज को समझो। असिलोमेट में देखो क्या है, आपको किसी तरह की कोई कैविटी दिख रही है क्या? यहाँ पे ये हमारा गट वॉल है, और ये क्या है? बॉडी वॉल। तो देखिए, द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव कैविटी, यानी कि गट वॉल की बात हो रही है, इज फिल्ड विथ मैट्रिक्स पैरेन्काइमा। यहाँ पे पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है।
मीजोडर्म नहीं है, पैरेनकाइमा प्रेजेंट है, ठीक है, मीजोडर्म ही नहीं है, कोई स्पेस ही नहीं है, तो हम कहेंगे सीलोम है ही नहीं, बॉडी स्पेस है ही नहीं, असिलोमेट ऑर्गेनिजम्स, असिलोमेट एनिमल है। एग्जाम्पल पॉरीफेरा, पॉरीफेरा से लेके प्लैटीहेल्मिन्थिस तक जितने भी फाइलम आते हैं उन सब में आपको वो सब कैसे ऑर्गेनिज्म है, असिलोमेट है, ठीक है। बॉडी वॉल एब्सेंट, सॉरी बॉडी वॉल बोल रहा हूँ, वो जो सिलोम एब्सेंट है, बॉडी कैविटी जो है एब्सेंट है, स्पेस जो है वो एब्सेंट है। शीडोसिलोमेट की बात करें तो देखिए ये रहा आपका गट वॉल, एनिमल का गट वॉल, और ये बॉडी वॉल, ठीक है। अब देखिए हेयर द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मीजोडम, देखो मीजोडम जो है ये स्कैटर्ड पाउचेस, छोटे छोटे थैला पाउचेस के फॉर्म में प्रेजेंट है। मैंने क्या कहा था, सिलोमेट, ट्रू सिलोमेट या सिलोम हम तभी कहेंगे जब गट वॉल के बाहर के तरफ मीजोडम की लाइनिंग हो और बॉडी वॉल के अंदर की तरफ मीजोडम की लाइनिंग हो। पर यहाँ पे आपको कोई लाइनिंग दिख रही है कि दिख रहा है क्या मीजोडम का, मुझे तो मीजोडम का पाउचेस दिख रहा है, तो हम इसे फॉल्स सिलोम कहेंगे, स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। एग्जाम्पल एस्केलमेंथिस, एस्केलमेंथिस फाइलम के जो एनिमल है, जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे है, स्यूडोसिलोमेट है, ठीक है। उनके अंदर क्या होता है, जो बॉडी कैविटी होता है इज नॉट लाइंड बाय मीजोडम, मीजोडम इज प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेस। किसी एस्केलमेंथिस को काट के उसका टीएस देखोगे आपको ऐसा नजर आएगा, ठीक है। तो उसी क्या कहते हैं इमेजिनेशन से सोचिएगा और चलिएगा, ऑलराइट, थोड़ा दिमाग लगाइएगा और चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। सिलोमेट क्या होता है, देखिए ट्रू सिलोम में क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया, जो बॉडी वॉल है, हेयर सिलोम इज लाइंड बाय, ये जो हमारा बॉडी वॉल जो है, बॉडी वॉल के अंदर की तरफ आपको मीजोडम की लाइनिंग मिलेगी और गट के बाहर की तरफ आपको मीजोडम की लाइनिंग मिलेगी, यानी कि जो स्पेस है, जो कैविटी है, ठीक है, द स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल इज लाइंड बाय क्या, मीजोडम, तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रू सिलोम कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे सिलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फिल्ड विद सिलोमिक फ्लूइड, तो सिलोमेट है, ट्रू सिलोम, ट्रू सिलोम वाले ऑर्गेनिज्म है। कौन से फाइलम में आपको देखने को मिलेंगे, एनेलिडा फाइलम से लेके कॉर्डेटा फाइलम तक जितने भी फाइलम आते हैं इंक्लूडिंग एनेलिडा एंड कॉर्डेटा इटसेल्फ, ठीक है, वो सारे फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स है, जो एनिमल्स है, कैसे है, सिलोमेट एनिमल्स है, सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स है। जो सिलोम है, ये जो सिलोम है इज लाइंड बाय मीजोडम, ये जो स्पेस है, जो कैविटी है, इट इज लाइंड बाय मीजोडम। अगर यही बॉडी कैविटी में लाइनिंग नहीं होती मीजोडम की, मीजोडम पाउचेस की तरफ प्रेजेंट होते, तो हम कहते कि अरे ये तो स्यूडोसिलोमेट है। अगर जो स्पेस है वो स्पेस है ही नहीं, स्पेस क्या हो गया, फिल्ड हो गया विथ मैट्रिक्स, पैरेनकाइमा, तो हम कहेंगे क्या है ये, असिलोमेट है, नो सिलोम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिलोम के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट जो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है बॉडी प्लान, ठीक है, बॉडी प्लान। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, बॉडी प्लान शुरू करने से पहले सिलोम के बारे में एक और चीज है, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है, आप अपने दिमाग में रख लो, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी आपके ऊपर है, बाद में अगर आपको याद रखना है तो रखिएगा, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन क्या पता आ जाए, राइट। तो थोड़ा सतर्क होकर हम चल रहे हैं और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, सुनिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट सिलोम इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। हमने तीन तरह के ऑर्गेनिजम्स देखे, असिलोमेट जिसके अंदर सिलोम एब्सेंट होता है, फिर आता है आपका स्यूडोसिलोमेट, ठीक है, जो मीजोडम थे वो पाउचेस की तरह प्रेजेंट थे, और सिलोम ऑर्गेनिज्म, सिलोमेट ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू सिलोम प्रेजेंट होता है, जो बॉडी कैविटी है, ठीक है, जो बॉडी वॉल के अंदर अंदर के तरफ एंड गट वॉल के बाहर के तरफ मीजोडम की लाइनिंग मिली हमें, तो हमने उसे कह दिया सिलोमेट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सिलोम, उसे हम सिलोम कहते हैं। मीजोडम की लाइनिंग दिख गई, उसे हमने कह दिया सिलोम। जिस ऑर्गेनिज्म में आपको वैसा दिख जाए, ठीक है, मीजोडम की लाइनिंग दिख जाए बॉडी वॉल के अंदर की तरफ एंड गट वॉल के बाहर की तरफ, तो हम कह देंगे सिलोमेट ऑर्गेनिज्म है भाई, ठीक है। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट सिलोम इज ऑफ टू टाइप, ये जो सिलोम होता है ये दो तरह के होते हैं, किसके ऊपर बेस्ड है, कैसे होते हैं, बेस्ड ऑन एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, ठीक है, कि उस ऑर्गेनिज्म में, एक ऑर्गेनिज्म में
ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट सिलोम किस तरीके से डेवलप हुआ था। ठीक है, ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट सिलोम का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसके बेसिस पे सिलोम दो तरह के हैं, स्किज़ोसिलोम, एंटेरोसिलोम। स्किज़ोसिल बोल लो या एंटेरोसिल बोल लो, सुनिएगा ध्यान से, घबराइए नहीं, इसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखो, एक ऑर्गेनिज्म का एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट चल रहा है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा या मोलस्का का हो सकता है, क्योंकि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में ही आपको स्किज़ोसिल शिलोम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब ऑर्गेनिज्म में जब एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट चल रहा होता है तो देखो सिलोम किस तरीके से बनता है। ये रहा आपका बाहर की तरफ, क्या बताओ, बॉडी वॉल, अंदर आपका ये रहा गट वॉल, और बीच में यहाँ पे देखो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में ये मीजोडम का मास प्रेजेंट है, मास ऑफ मीजोडम, मीजोडम मास में प्रेजेंट है। अब क्या चल रहा है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट चल रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो मास ऑफ मीजोडम था, इस तरीके से जो मीजोडम का मास था ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, ऐसे स्प्लिट होगा। ठीक है, स्प्लिट होगा और स्प्लिट होगा 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 और जाके देखो लाइनिंग बना दिया इसने। यहाँ पे देखो बॉडी वॉल के अंदर की तरफ एंड गट वॉल के बाहर की तरफ आपको लाइनिंग मिल गया मीजोडम का। तो बताइए ये क्या है, इसे अब हम क्या कहेंगे, शिलोम कहेंगे, सिलोम कहेंगे ना, क्योंकि हमें तो लाइनिंग दिख गया भाई, किसका, मीजोडम का, सिलोम। और बीच में आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, जो गट वॉल है। ठीक है, जो गट था बीच में, गट क्या है, बेसिकली आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, तो एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ये जो शिलोम है, ये जो सिलोम है, ये कैसे बना, तो कहिए कि मास ऑफ मीजोडम था, उनमें स्प्लिटिंग हुआ। तो इस तरीके से अगर सिलोम का डेवलपमेंट हुआ है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के समय इस तरीके से सिलोम का डेवलपमेंट हुआ है, तो हम ऐसे सिलोम को स्किज़ोसिल बोलेंगे, स्किज़ोसिलोम बोलेंगे। ठीक है, स्किज़ोसिल या स्किज़ोसिलोम बोलेंगे। ये आपको देखने को मिलता है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में। बात करें एंटेरोसिल की, तो देखिए एंटेरोसिल आपको कौन से ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकॉर्डेटा में एंड कॉर्डेटा में। इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा के जो एनिमल्स है, जो एग्जाम्पल्स होंगे, जो एनिमल्स है, उनके अंदर किस तरह का सिलोम है, इंटेरोसील है। इंटेरोसील देखिए कैसे हम बोल रहे हैं, ये हमारा वापस से बॉडी वॉल, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट हो रहा है, बॉडी वॉल है, यहाँ पे आपका गट है, गट के साथ मीजोडम जो होते हैं, ये मीजोडम पाउच की तरह अटैच होते हैं गट वॉल के साथ। मीजोडम पाउच को आप इंटेरोसिलोमिक पाउच भी कह सकते हैं। ठीक है, अब डेवलपमेंट चल रहा है, एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट चल रहा है, और ये जो मीजोडम पाउच होते हैं ये अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं गट वॉल से, और अलग होकर लाइनिंग बना लेते हैं गट वॉल के बाहर की तरफ और बॉडी वॉल के अंदर की तरफ, मीजोडम की लाइनिंग, बीच में आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो यहाँ पे देखो सिलोम जो है किस तरीके से डेवलप हुआ, मीजोडम के पाउच से। तो पाउच से डेवलप हुआ है मीजोडम के, तो हमने नाम रख दिया इंटेरोसिल। आप इस तरीके से याद रख लो। ठीक है, तो स्किज़ोसिल और एंटेरोसिल दो तरह के क्या है, सिलोम है। सिलोम इज ऑफ टू टाइप्स। अब किस बेसिस पे ये दो तरह के सिलोम, हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको सब कुछ याद नहीं रखना है, आपको आप बस इतना ही याद रख लो कि सिलोम दो तरह के होते हैं, स्किज़ोसिल, एंटेरोसिल, वो भी बहुत है आपके लिए। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा ही करना है तो एग्जाम्पल याद रख लो। ये सब बीच वाला चीज उतना कुछ है नहीं, ये तो मैंने आपको एक आइडिया दिया, बस मैं ये बोल के निकल लेता तो आपको समझ ही नहीं आता कि यार स्किज़ोसिल, एंटेरोसिल सर ने बोल तो दिया लेकिन किस बेसिस पे बोला, तो मैंने आपको इतना समझा दिया। अब ये मेरा काम था समझाना, बट ये इतना आपको याद नहीं रखना नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इतना याद रख लो कि सिलोम दो तरह के होते हैं, स्किज़ोसिल, एंटेरोसिल, और आपसे बहुत ज़्यादा अगर, ठीक है, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है याद करने का तो एग्जाम्पल भी याद कर लेना। ठीक है, बाकी इतना तो याद रखो कि सिलोम इज ऑफ टू टाइप्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब शुरुआत करते हैं बॉडी प्लान की। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, हमने सिमेट्री देख ली, हमने जर्मिनल लेयर देख लिया, और हमने सिलोम के बारे में भी पढ़ लिया। अब बारी है बॉडी प्लान की। देखिए तीन तरह के बॉडी प्लान आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है सेल एग्रीगेटेड टाइप। होता क्या है, जो सेल्स है, ये बहुत सारे सेल्स एग्रीगेट के तौर पे प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट एग्रीगेट होकर, और ये आपको देखने को मिलेंगे स्पंजेस में।
ठीक है। पॉरीफेरा का एक और नाम है स्पंजेस। बहुत सारे सेल ऐसे प्रेजेंट है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल का एग्रीगेट है, इस तरीके से बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म का बॉडी प्लान कैसा है, सेल एग्रीगेटेड टाइप है, सेल ही सेल प्रेजेंट है आपस में, और हर एक सेल का एक अपना अपना एक फंक्शन। ठीक। बॉडी प्लान मतलब क्या, ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है किस तरीके से प्लान्ड, ठीक है, तो वही है बॉडी प्लान। तो स्पंजेस हो गया जो पॉरीफेरा, उनमें सेल एग्रीगेटेड टाइप बॉडी प्लान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की बॉडी प्लान की, जो है ब्लाइंड सैक बॉडी टाइप। देखिए, ऐसे एनिमल्स जिनमें बॉडी किस तरीके से प्लान्ड है, एनिमल्स इन विच डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट, इट हैज ओनली सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। तो हम ऐसे ऑर्गेनिज्म में बोलेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी प्लान है वो ब्लाइंड सैक बॉडी टाइप है। मतलब समझिए, एनिमल्स इन विच डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट। देखो, एक सिंगल ओपनिंग रहती है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का एक सिंगल ओपनिंग है, ये माउथ की तरह और एनस की तरह दोनों ही तरह बिहेव करता है। ठीक है, दोनों की तरह ही सर्व करता है। एनिमल्स जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है और एक सिंगल ओपनिंग है, इट हैज ओनली सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी दैट सर्व एज बोथ माउथ एंड एनस। यहीं से ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा और यहीं से एक्सक्रीट भी करता है वेस्ट मटेरियल को। माउथ और एनस की तरह एक सिंगल ओपनिंग काम कर रहा है। सिलेंट्रेटा टू प्लैटीहेल्मिन्थिस, ठीक है, सिलेंट्रेटा का एक और नाम निडेरिया। सिलेंट्रेटा से लेके प्लैटीहेल्मिन्थिस तक जितने भी फाइलम आते हैं, इंक्लूडिंग सिलेंट्रेटा एंड प्लैटीहेल्मिन्थिस इटसेल्फ, ठीक है, जितने भी फाइलम आते हैं उन सब फाइलम का बॉडी टाइप कैसा होगा, ब्लाइंड सैक बॉडी टाइप होगा। देखो, ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसका बॉडी टाइप कुछ इस तरीके से ही हम सिलेंट्रेटा में देखेंगे। ठीक है, देखो एक सिंगल ओपनिंग है और यही सिंगल ओपनिंग बाहर की तरफ खुली हुई है, ओपनिंग टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर की तरफ खुली हुई है, और यही माउथ और एनस दोनों की तरह सर्व करती है। ठीक है, तो हम कहेंगे जो एनिमल है उसका बॉडी प्लान कैसा है, ब्लाइंड सैक बॉडी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ऐसे ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन दोज एनिमल्स हैविंग कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट इज विथ सेपरेट ओपनिंग्स ऑफ माउथ एंड एनस। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, दो ओपनिंग है, एक माउथ की तरह सर्व कर रही है, एक एनस की तरह सर्व कर रही है। ठीक है, देखिए आपका ये बॉडी वॉल है, बाहर की तरफ बॉडी है, ठीक है, और उसके अंदर आपको ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दिख रहा है, जो गट है, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दिख रहा है, बाहर की तरफ ये बॉडी वॉल है, ठीक है, ये बॉडी है, और अंदर में आपका गट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब यहाँ पे आपको देखो दो ओपनिंग दिख रही है, एक ओपनिंग तो माउथ की तरह सर्व करेगी, सर्व एज माउथ, और दूसरी एनस की तरफ, यानी एनस की तरह, ठीक है, सर्व एज एनस, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा है, कंप्लीट है। तो हम उस ऑर्गेनिज्म को कहेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी प्लान है ट्यूब विद इन ट्यूब है, इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट है, दो ओपनिंग है, एक माउथ की तरह काम कर रही है, एक एनस की तरह काम कर रही है। नेमाथेलमेंथिस से लेके, नीमाथेलमेंथिस स्पेलिंग सही लिखा ना मैंने, नीमाथेलमेंथिस से लेके कॉर्डेट्स तक, हाँ सही है, स्पेलिंग सही है, नीमाथेलमेंथिस से लेके कॉर्डेट्स तक जितने भी फाइलम है, इंक्लूडिंग नेमाथेलमेंथिस एंड कॉर्डेट इटसेल्फ, ये सारे के सारे जो फाइलम हैं, इन सब में आपको ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिलेगा। ठीक है यार, एनिमल किंगडम में ना यही होता है, इतना टफ वर्ड है ना प्रोनाउंस करने में। ठीक है, पहले मैं सिलेंट्रेटा को कोइलेंट्रेटा पढ़ता था, उसका बाद में पता चला COEL में सिलेंट्रेटा में ये ओ साइलेंट है, मैं कोइलेंटेट्रेटा ऐसे करके पढ़ता था मैं इसको। निडेरिया, निडेरिया, मैं स्निडेरिया पढ़ता था इसको, निडेरिया है ना इसका सी जो है साइलेंट है, मैं स्निडेरिया पढ़ता था। अब थोड़ा बहुत सुधरा है, ठीक है, उतना भी परफेक्ट नहीं हुआ पर सुधरा, जैसा भी निमैथिलमेंथिस, निमैथिलमेंथिस टू कॉर्डेट्स, ठीक है, तो थोड़ा आराम से बोलता हूँ तो सही निकलता है, लेकिन हड़बड़ा के बोलूँ तो निमैथिलमेंथिस कुछ और निकलेगा मेरे मुंह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखो
बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो पढ़ लिए थे, सिमेट्री भी पढ़ लिए थे, जर्मिनल यानी कि जो एम्ब्रायनिक लेयर था वो भी पढ़ लिए थे। इस लेक्चर में हमने सिलोम एंड बॉडी प्लान भी कंप्लीट किया। आने वाले अगले लेक्चर में हम सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेगमेंटेशन एंड नोटोकॉर्ड। तो यहीं पे ये लेक्चर होता है समाप्त। बाय, थैंक यू, टेक केयर।